वेलकम टू राज स्टडी IQ। हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम फिर से कितने 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये मैंने एक दिन में जो कल नहीं डाल पाया था तो थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए अब मैं जितनी जल्दी पॉसिबल होगा एक दो दिन में पूरी 25 की जो सीरीज है वो ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद 10 प्रैक्टिस सेट हमें कराने हैं, 10 प्रैक्टिस सेट कराने हैं, यानी कि 10 सेट और कराने हैं आपको, 10 सेट और कराने हैं 37 क्वेश्चन वाले। हिंदी भाई साहब इतनी करा दूँगा आपकी कि हिंदी आपकी पूरी फंस जाएगी। अभी हमने चैप्टर वाला उस दिन डाला था भाषा और बोलियाँ, देख लेना भाषा बोली का उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप एक बार नॉर्मल देख लीजिए, उसके बाद दूनी स्पीड में देख लीजिए, फिर देखते हैं पेपर में क्या होता है। एक बार पढ़ के तो देखिए पूरा वीडियो। देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला है, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। कौन सा अनुचित है? लब, अलब, शिष्ट, परिशिष्ट, शेष, अशेष, शीर्ष, तल। तो इसका सही आंसर है क्या? शिष्ट, परिशिष्ट। ऑप्शन नंबर, इसका परिशिष्ट नहीं होता है, इसका होता है अशिष्ट। शिष्ट का अशिष्ट, अशिष्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल। दौरा करेंगे तो इसमें कौन सा है? सामान्य भविष्यकाल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पंत को, निराला को, प्रसाद को, या महादेवी वर्मा को। इसका हमारा क्या आंसर है? सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। क्वेश्चन नंबर चौथा है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। ये हैं सरस ओस की बूंदें, या हैं मंजुल मोती, मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, उषा उदास आती है, काली घटा का घमंड घटा। तो देखो इसमें क्या हमारा सही है? मानो। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? जहाँ पे आई क्या? मानो, मानव, मनु, जानो, जनऊ, जानो आदि जो वाचक शब्द आते हैं वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो कौन सा सही है आपको इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो डी है, इसमें कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, कहत नटत रीझत खालिस्तान मिलत खिलत। जो पाँचवा है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही है कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लचियात, मिलत खिलत लचियात। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये पंक्ति किसकी है? अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ये किसकी है। आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ बताइए। देखो इसके बाद हमारा आएगा मुहावरे का वीडियो, उसमें मैंने मुहावरे जो लिए हैं लगभग 100+ मुहावरे लिए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर प्रैक्टिस सेशन ये देखा है तो एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं मिलेगा आपको। वेरी इंपॉर्टेंट है 100 क्वेश्चन। अब मैं कोशिश करूँ केवल 25 मिनट में पूरे 100+ क्वेश्चन है वो पूरी कंप्लीट कराने की। आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या होता है? इसका होता है बेमेल तथा बेढंगा होना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निज खालिस्तान उन्नत यह सब खालिस्तान को मूल। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पंक्ति है इसको पूरा करना है आपको। इसका सही ऑप्शन है निज भाषा उन्नत यह सब उन्नति का मूल, सब उन्नत को मूल। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में अनुचित जोड़े को छांटिए। तूती बोलना, विरक्ति होना, ढेर करना, हरा देना, डंके की चोट पर, स्पष्ट शब्दों में, जहर की पुड़िया, धोखेबाज। इसका देखो सही आंसर क्या है? तूती बोलना। तूती बोलने का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तूती बोलने का होता है प्रभावशाली। अब देखो इसमें कितने मुहावरे कंप्लीट हुए आपके? 4। एक तूती बोलने का क्या अर्थ होता है? प्रभावशाली होना, ढेर कहना, हरा देना, डंके की चोट पर, स्पष्ट शब्दों में, जहर की पुड़िया, धोखेबाज। 4 मुहावरे आपके कंप्लीट हो गए एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन करें। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह सोमवार को आएगा, उसकी कमीज नई है, वह दंड देने योग्य है, वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं। वह दंड देने के योग्य है। इसमें आपको अशुद्ध छानना है। इसमें क्या है? वह दंड देने के योग्य है। देने यहाँ पर क्या होगा? देने और योग्य के बीच में क्या होगा? वह दंड देने के योग्य है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सी रचना कथाकार मनु भंडारी की नहीं है? अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें हमने मनु भंडारी की लिखाई है। कौन सी है? नई नौकरी, यही सच है, अकेली। अब देखो इसमें पूछा क्या है, कौन सी
रचना है वो कथाकार मनु भंडारी की नहीं है, मतलब 3 होंगी, एक नहीं है। 3 है, एक नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है? पिंजरे की उड़ान। पिंजरे की उड़ान। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। जो हाड़ौती बोली जाती है वो बोली जाती है हमारे राजस्थान में। अगर राजस्थान में जगह आपसे कभी पूछते तो बोली जाती है कोटा, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 12 है, वैदिक हिंसा, वैदिक हिंसा कालिस्तान न भवति। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति क्या है? बहुत बार आपने सुना होगा, जैसे ही आप पढ़ेंगे तो डायरेक्ट निकल आएगा, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 से लेकर 15 तक क्या है हमारे पास? गद्यांश है, बहुत छोटा गद्यांश है इसमें। देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। वैज्ञानिक चिंतन का आशय क्या है? वैज्ञानिक चिंतन का आशय क्या है? स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, ये सभी क्या है? गलत है। सही कौन सा है? स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। देखो कहाँ पर है, कहीं इसमें लिखा है, इसमें मनुष्य मन को एगों के अंधविश्वास, भय, दकियानुसी विचारों, भय, अज्ञानता से मुक्ति मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण क्या है? बौद्धिक विकास का कारण क्या है? मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण क्या है? विज्ञान, चिंतन, यथार्थता, परंपराएं। इसका सही आंसर होगा हमारा बौद्धिक विकास का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस उपर्युक्त जोड़े में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताना है आपको। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या है? स्वस्थ, कहीं दिख रहा है एक प्रत्यय? नहीं। इसमें क्या है? बौद्धिक, विज्ञान, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15 का सी। 15 का सी। वैज्ञानिक, एक, बौद्धिक। साहित्य अकादमी द्वारा 2015 में नाचरा, 2016 में 2000 देखो साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नाचरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था? किसके लिए प्रदान किया गया था? अक्षवट, कागज की नाव, अजनबी जंजीरा, पारिजात। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, अगर आपने देखा है तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पारिजात। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? देखो जब ये यूपीएसआई क्वेश्चन आया था तो उस टाइम पर यूपीपी जो हमारी भर्ती बोर्ड है, यूपी पीआरपीबी, उसने सही आंसर किसे माना था? ऑप्शन नंबर बी को। लेकिन होते कौन कौन से हैं? दोनों होते हैं, ए और बी। 3 भी होते हैं और 4 भी होते हैं। अब पुलिस के हिसाब से कौन सा सही है? भर्ती बोर्ड के हिसाब से 4। क्वेश्चन नंबर 18 है, उचित विकल्प से रिक्त स्थान पूर्ण करें। भारत के प्रधानमंत्री, ये हमने नहीं पढ़ा है, भारत के प्रधानमंत्री खाली स्थान पद से शपथ दिलाई। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पिछला आया हुआ पेपर है उस टाइम का वाक्य है, जो 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की क्या होगा? ऑप्शन पद की शपथ दिलाई। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19, दिशा का दिशाओं, दिशाएं, दिशाएं। क्वेश्चन नंबर 19 का है डी, दिशाएं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पानी शब्द का एक वचन क्या है? पानी शब्द का वचन क्या है? पानी शब्द एक वचन है, बहुवचन है, सदा बहुवचन है, सदा एक वचन है? तो पानी शब्द हमेशा सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा हो गया पीतल, पीतल, सोना, चांदी, चांदी, घी, घी, पेट्रोल, पेट्रोल, पेट्रोल। ये सभी शब्द हैं, ये सदा एक वचन के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम क्या है? आर्द्रता, सूखा, गीला, शुष्क, आर्द्र। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है क्या है? आर्द्रता यानी कि शुष्क। विपरीत क्या होगा? शुष्क। क्वेश्चन नंबर 22 है, पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है, इसके लिए लोकोक्ति का चयन कीजिए। होनहार, बिरबान के होठ, चिकने पात,
जर है तो नर नहीं तो खंडर। जैसी तेरी कमरी वैसी मेरे गीत, अपनी पगड़ी अपने हाथ। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर क्या है, जर है तो नर नहीं तो खंडर। इस लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। अशुद्ध शब्द इसमें कौन सा है? सूर्योदय सही लिखा है। महर्षि, आशीर्वाद सही कौन सा है? अशुद्ध आपको पहचानना है। परमार्थ, परमार्थ कैसा लिखा जाता है? परमार्थ लिखा जाता है परमार्थ। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? मुकुल, मुकुल किस शब्द का समानार्थी है? कमल, कनक, मीन, कली। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है क्या है? कली। अगर इसका और कोई पूछ ले तो क्या होता है? कलिका, 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 गुंजा, गुंजा। क्वेश्चन नंबर 25 है, लिंग संबंधी अनियुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है? कर्ता, कर्ती, सम्राट, सम्राज्ञी, भगवान का भगवती, विद्वान का विदुषी। ठीक है, ये अगर ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग, तो इसका कौन सा गलत है? इसमें कौन सा गलत है? इसमें तो 25 में जो है हमारा कौन सा गलत है? कर्ता। जो कर्ता है इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? कत्तरी होता है, कत्तरी। और ये सभी सही हैं। सम्राट का सम्राज्ञी, भगवान का भगवती, विद्वान का विदुषी। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। दाता का क्वेश्चन नंबर 25 है, दाता का जो स्त्रीलिंग है वो क्या होता है? दातायन, दाती, दात्री, दात्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दात्री। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द का चयन कीजिए। इसमें कौन सा मृदुल या मधुर, कौन सा शब्द सही है? जो 27 है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मृदुल। कैसा लिखा जाए? क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाई, के लिए होश लाई। इसमें किस प्रकार की त्रुटि है? विशेषण, वचन, लिंग, कारक। जिसमें त्रुटि है वो कारक संबंधी त्रुटि है। इसमें जब यहाँ पर क्या है? के लिए, लक्ष्मण को, के लिए की जगह क्या होगा? को होश लाई। क्वेश्चन नंबर 29 है, मन खाली स्थान तो कठौती में, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, नवनीत, नवनीत शब्द का समानार्थी निम्न में से कौन सा है? नवनीत का जो समानार्थी है वो कौन सा है? नया चांद, ताज़ा मक्खन, जल, ग्रह। तो इसका सही आंसर है ताज़ा मक्खन। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। विशेषण संबंधी कौन सा वाक्य है? विशेषण संबंधी कौन सा वाक्य है? अब देखो, यहाँ चित्र अच्छा बनाती है, यहाँ पर भी क्या है? अच्छा, और यहाँ पर भी क्या है? अच्छा। तो इसमें दोनों होना चाहिए, लेकिन APSI में जब पेपर हुआ था तो कौन सा माना था? पहला वाला, ऑप्शन नंबर ए। अगर ये पूछा जाए आपसे, ऑप्शन नंबर सी है जो, सी में क्या है? ये धीरे धीरे है, वो क्या है? धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण। अगर पूछा जाता है इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है तो कौन सा सही हो जाता? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक रम उपवन था, नंदन वंशा सुंदर था। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, विभावना अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर जो 33 है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित में कितने खंड हैं? इसके खंड कितने हैं? 7। 7 खंडों की अगर नाम की बात करें तो सबसे पहला आता है कौन सा? बालकांड, बालकांड, अयोध्याकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, अरण्यकांड। उसके बाद है क्या? किष्किंधा, किष्किंधा, किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। अगला है क्या हमारा? सुंदरकांड, सुंदर कांड। और कौन है? लंका कांड, लंका कांड, लंका कांड। और 7वां है हमारा उत्तरकांड, उत्तरकांड। 7वां आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसमें इसका अर्थ बताना है आपको। मनमानी कहना, अनर्गल बातें कहना, अपने ही काम में लगे रहना, सबसे अलग रहना। सही आंसर क्या होगा? 34 का ए, सबसे अलग रहना। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? नरेश मेहता की है, शंकर शेष की है, निर्मल वर्मा की है, मोहन राकेश। किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर क्या है? मोहन राकेश की। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत भारती पुरस्कार
इनमें से सबसे पहले किसे मिला था? सबसे पहले किसे मिला था? जैनेंद्र को, महादेवी वर्मा को, रामकुमार वर्मा को। इसका 36 का सही आंसर होगा क्या? महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित वाक्यों में रीति शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? रीति का आपसे बहुवचन पूछा गया है, कौन सा होगा? रीति, रीतियाँ। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रीतियाँ। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कमल, अम्बु, आव, झंडा का, ध्वज, पताका, राकेश, ए चंद्र का, राकेश, शशि, दांत का, दंत, रदन। तो इसका सही आंसर क्या है? कमल, कमल। क्वेश्चन नंबर 39 है, भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? अगर आप अब तक ऐसे सेशन आप देख रहे हैं तो देखते ही ये क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। ये सेम क्वेश्चन रिपीट है। इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ओस बूंद चुगराई अंसनी मोती उसको जान। क्वेश्चन नंबर 39 लास्ट क्वेश्चन है, दूर दूर तक विस्तृत था हेम स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, संदेह अलंकार है, मानवीकरण है या रूपक है? तो 40 का जो सही आंसर है वो क्या है? उपमा अलंकार। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।